नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी कि इंस्पायर फैसिलिटी फेलोशिप प्रोग्राम। फैसिलिटी में गलत कह गया, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम। ये क्या है? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DST द्वारा लॉन्च की गई है। इसका एम है यंग रिसर्चर और साइंटिस्ट को मोटिवेट करना और उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका देना। चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि ये स्कीम एक्चुअल में क्या है और इससे किन को फायदा हो सकता है। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है या स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, उनके बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस इंस्पायर फैकल्टी के स्कीम को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो कि रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए आप समझते हैं इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम क्या है। ये एक ऐसी स्कीम है जो यंग रिसर्चर और साइंटिस्ट को इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का मौका देती है। इस स्कीम के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट को फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट मिलती है, यानी कि कुछ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो अपने रिसर्च के कामों को आगे बढ़ा सके और अपने आइडियाज से कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। कहा जाए, अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जो है इनोवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करिए। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो 32 साल से कम होनी चाहिए और उनका PhD कंप्लीट होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 35 साल से ऊपर भी उम्र हो सकती है। क्वालिफिकेशन PhD मिनिमम होना चाहिए। किन किन सेक्टर में आपका होना चाहिए? साइंस में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है या मेडिसिन में हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एप्लीकेंट का जो रिसर्च वर्क है उसमें इनोवेशन होना चाहिए और साथ ही साथ वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अब चलिए बात करते हैं कि इस स्कीम्स के बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है फेलोशिप अमाउंट। जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उन्हें सालाना 1 साल तक 1,25,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। साथ ही साथ हर साल उन्हें 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा रिसर्च ग्रांट मिलता है, ठीक है, जो कि उनके रिसर्च रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और खर्चों है उनको कवर करता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इस फेलोशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन 5 साल है, यानी कि आप एक बार अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको गवर्नमेंट 5 सालों तक समय देती है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आज तक हम लोग कहते थे कि इंडिया में गवर्नमेंट नई चीजों को प्रोत्साहन नहीं दे रही है, नए लोगों को रिसर्च करने के लिए, या उन्हें ये सारी चीजें हम लोग सुनते थे कि अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ, गवर्नमेंट पैसे देती है और उन्हें रिसर्च। जैसे इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल में इस चीजों को बहुत प्रमोट किया जाता है कि नए साइंटिस्ट को उठाया जाता है, उन्हें कुछ फंडिंग दी जाती है, गवर्नमेंट उन्हें के रिसर्च को फंड करती है। आज ये इंडिया में भी हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक युवा जो आपको लगता है कि उसके अंदर उत्सुकता है, वो कुछ करना चाहता है, उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको इसके फायदे उठाने के लिए इंस्पायर के वेबसाइट पे जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये इंस्पायर का वेबसाइट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहां जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपको इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें क्या आता है आपका PhD का सर्टिफिकेट, रिसर्च प्रपोजल, आप किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं और उसका आउटकम क्या आ सकता है, पब्लिकेशंस और रिकमेंडेशन लेटर आपकी कॉलेज दे सकती है, आपके प्रोफेसर दे सकते हैं, आपके लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो दे सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमिटी इसे रिव्यू करती है और बेस्ट कैंडिडेट को
सेलेक्ट करती है। रिसर्च प्रपोजल इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको अपने रिसर्च की आइडिया डिटेल्स में एक्सप्लेन करनी होती है। प्रपोजल में ये बताना होता है कि आपका रिसर्च इनोवेटिव कैसे है, उसका साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या होगा और आपके रिसर्च मेथड्स क्या होंगे। सारी डिटेल्स आपको काफी अच्छी तरह से देनी होगी, जिससे कि जो भी रिव्यू कर रहे हैं उन्हें सारी चीजें क्लियरिटी से समझ में आए और वो डिसीजन ले सके कि आप जिस सेक्टर में या जिस भी चीज में इनोवेशन लाना चाहते हैं, जिस भी चीजों में रिसर्च करना चाहते हैं, उससे समाज और सोसाइटी में क्या बदलाव आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चैलेंजेस आप इसमें फेस करेंगे, क्या क्या परेशानियां आ सकती है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी अच्छे काम को करने में चैलेंजेस, परेशानियां जरूर आती है। सबसे पहला चैलेंज जो हर एक सेक्टर, हर एक जगह पर आज के दिन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत हाई कंपटीशन है। यानी कि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। इसलिए आपकी रिसर्च और आपका प्रपोजल बहुत ही डिटेल में होना चाहिए, जिससे कि जो रिव्यू करने वाले वो सही से चीजों को समझ सके। सेकंड जो चैलेंज आपको आने वाला है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपको सही डॉक्यूमेंटेशन का अरेंजमेंट करना होगा और उसे टाइमली सबमिट भी करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तीसरा चैलेंज जो आता है गवर्नमेंट एफर्ट्स। देखिए, सरकार भी एक्चुअली इन चीजों को जानती है कि किसी भी नई चीज को करने में चैलेंज आती है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे सेमिनार, साथ ही साथ वेबिनार कंडक्ट करते हैं। इसके अपडेट के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पर रहिए, जिससे कि आपको उनके जो सारे वर्कशॉप और सेमिनार्स के बारे में डिटेल्स मिले। इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट और इंस्पायर की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप जा करके इस इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल्स में जान सकते हैं और वहां से आप गाइडेंस लेकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन सपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। इंस्पायर के वेबसाइट पर काफी रिसोर्सेस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अवेलेबल है, जो कि आपकी मदद करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट्स आपको हेल्प करती है, मेंटर करती है और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। और अच्छा से इंस्पिरेशन के लिए आप इंस्पायर के वेबसाइट पे जाके बहुत सारे यंग एप्लीकेंट्स के सक्सेस स्टोरीज को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको महसूस होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपनी चीजों को करें, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करें, आप अपने प्रपोजल्स को बनाएं, जिससे कि गवर्नमेंट आपके एप्लीकेंट को या रिसर्चर्स और जो आपके कहा जाए रिव्यूअर्स जो होंगे, वो सही से आपके जो भी प्रपोजल आप दे रहे हैं उसे अच्छी तरह समझ सके और उसे कैसे किया, उससे समाज में क्या फायदा होगा उसको समझ करके आपके एप्लीकेंट को वो सेलेक्ट कर सके। तो दोस्तों, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है जो यंग रिसर्चर और साइंटिस्ट को सपोर्ट करता है। ये स्कीम ना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बल्कि यंग माइंड्स को अपने इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर करने का मौका भी देती है। हमें जरूरत है कि हम इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं और एंश्योर करें कि जो लोग इसके एलिजिबल है वो इसका पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इससे सोसाइटी में लोगों को जानकारी मिल रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर से हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिससे कि लगता है आपको कि वो सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो उन्हें इस बारे में जरूर बताएं और उन्हें अप्लाई करने में हेल्प जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, स्कीम्स, गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। धन्यवाद।